शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल के लोगों के लिए संडे का दिन चौंकाने वाला रहा। एक दिन पहले तक किसी को इल्म नहीं था कि संडे को उन्हें कर्फ्यू के साए में रहना पड़ेगा। दरअसल कबाड़ खाना इलाके में आरएसएस की एक जमीन पर फेंसिंग और बाउंड्री वॉल बनाया जाना था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया, तो आधा दर्जन से ज्यादा थानों में धारा 144 लग गई। दिन भर लोग अपने घरों में कैद रहे। रविवार की सुबह जब पुराने भोपाल के बाशिंदे जागे तो उन्हें चारों तरफ केवल पुलिस बल ही नजर आया। रास्ते बंद, आने जाने पर पाबंदी और किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। 3 थाना क्षेत्र गौतम नगर, टीला जमालपुरा और हनुमानगंज थाना इलाकों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं शाहजहानाबाद, छोला, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया और नजीराबाद थाना इलाकों में धारा 144 लागू की गई। सड़कें सूनी थी और चारों तरफ नजर आ रही थी तो केवल पुलिस। आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों तरफ यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की फोर्सेस यहाँ पे मौजूद है, सशस्त्र बल यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मौजूद है और पूरे जो बाजार हैं पूर्ण रूप से बंद हैं। और ये जो पूरी तस्वीर है ये पुराने भोपाल की है। हालांकि इसके चलते कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये वही पुल है तलैया थाना स्थित, जिससे नए भोपाल से पुराने भोपाल को जोड़ा जाता है। सुबह यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। किसी को भी एक पुराने शहर से नए भोपाल में जाने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को चलते ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे। काफी देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। बाद में खुलासा हुआ कि कबाड़ खाना इलाके में आरएसएस की एक संपत्ति है, जिस पर एक समुदाय विशेष ने कब्जा कर खुद की संपत्ति करार दिया था और ये विवाद 20 साल पुराना है, जिस पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट ने पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम शुरू हुआ। इसमें सिंधी कॉलोनी के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। उसमें पहले एक समय में रिसीवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है। अभी क्योंकि कोर्ट के सभी फैसले एक पक्ष के फेवर में हैं और कोई रिसीवर भी अपॉइंटेड नहीं है, तो उनके द्वारा वहाँ बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसको देखकर दोनों समुदायों में किसी प्रकार के विवाद की और टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसको देखते हुए सभी तरफ कानूनी व्यवस्था लगाई गई है। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि संभवतः जो है पहले भी यहाँ 145 के अंतर्गत 20 साल से करीब ये प्रदर्शन नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोगों को अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। कर्फ्यू के दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को अनुमति दी गई थी। यहाँ लोग परेशान भी होते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों को हुई। सुबह उठे, हम कुछ मालूम नहीं पड़ा, कहीं जाना था तो रास्ते चारों तरफ से बंद थे। दूध लेने जाना था तो मिला नहीं कहीं पे भी, सब्जी मिली नहीं कहीं पे भी। परेशानी बहुत हुई। अगर गवर्नमेंट पहले बता देती तो ये दिक्कत बहुत कम होती। लोगों को परेशानी इसीलिए भी हुई क्योंकि प्रशासन ने रातों रात रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी थी। हालांकि देर शाम तक कुछ इलाकों में सख्ती कम की गई, मगर कुछ थाना इलाकों में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी रही। सब कुछ एहतियात के तौर पर किया गया ताकि राजधानी की गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। वासु चौरे के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज।